एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सारे हेल्दी हो एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 5 मार्च को 2020 में। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। कौन सा? शिफ्ट 3 का। ठीक है, क्लियर है सबको? तो शिफ्ट 3 का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको टोटल 8 सेट आपको डिस्कस करवा चुका हूँ स्टार्टिंग से। 3 मार्च के तीनों सेट और 4 मार्च के तीनों सेट एंड 5 मार्च के 2 सेट, आपके 8 सेट डिस्कस हो चुके हैं। ये आपका 9th सेट है। तो आई होप कि आपको इससे पहले के जितने भी सेट थे वो सारे समझ में आ गए होंगे, उनके क्वेश्चंस को, उनका मेथड क्या है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी, वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस पढ़ते रहें ध्यान से। ठीक है, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो अपने इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। खैर, अब हम अपने को लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एक बात समझ लें, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग फास्ट समझ सकते हैं, मतलब जिनका बेसिक क्लियर है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? जिनका बेसिक क्या है, क्लियर है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे भैया, ये स्पीड को आप वीडियो की 1.5 टाइम्स कर लेंगे या फिर 2 टाइम्स कर लेंगे या 1.2 टाइम्स, वट एवर जो भी आपके लिए ठीक है। ठीक है, और जिन लोगों को बेसिक नहीं आता है बिल्कुल, मतलब थोड़ा बस थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं बाकी चीज़ समझ में, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल स्पीड में देखेंगे, मेरी सारी बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में देखते हुए आपको मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, चलो देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, अगर एंगल के एल एन, ओके, के एल एन ये वाला जो एंगल है अपना, ये हमें 58 डिग्री दे रखा है, तो पूछ रहा है एंगल के एम एन कितना होगा। ओके, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या? अगर मैं ये बोलूँ के एन एक कॉर्ड है, क्या है भाई? के एन हमारी एक कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से अगर आप सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाते हो, सरकमफ्रेंस पे एक्स वाई जेड कहीं भी आप एंगल बना लो, जैसे ये आपका मेजर वाला पार्ट है ना, मेजर पोर्शन है, मेजर अर्क है, तो यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बना लो, चाहे ये एंगल हो जाए आपका, चाहे आप यहाँ बना लो, लेट से एक एंगल मैं यहाँ भी बना देता हूँ, चाहे आपका यहाँ पे कहीं भी आप सरकमफ्रेंस पे एंगल बना लो सेम कॉर्ड से, तो आपका जो एंगल होगा ना, जो सरकमफ्रेंस पे ये कॉर्ड बनाएगी, वो हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका एंगल 58 डिग्री है इस कॉर्ड की वजह से सरकमफ्रेंस पे, तो हर एंगल आपका 58 डिग्री होगा, तो एंगल के एम में भी 58 डिग्री होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कोई भी यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, अब ये कोई कॉर्ड है, लेट से अगर ये कॉर्ड आपकी सरकमफ्रेंस पे ये उसने एक एंगल बना लिया थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया आपका थीटा, बाहर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये एंगल है आपका थीटा, और ये है आपका सेंटर, और फिर इस कॉर्ड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, तो ये जो इसने सेंटर पे एंगल बनाया हुआ है ना, ये एंगल आपका हो जाएगा फिर 2 थीटा। ठीक है, तो इस आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी सारी मैंने जितनी भी शिफ्ट डिस्कस कराई हैं उनमें भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। और आपकी ये प्रॉपर्टी तो है ही कि सरकमफ्रेंस पे, अब देखो जैसे अगर ये यहाँ भी एंगल आपका कॉर्ड बना लेती सरकमफ्रेंस पे, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास में क्या है, x माइनस 1/x हमें दे रखा है 11, हमें पूछा क्या गया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये अगर आपका x माइनस का 1/x की वैल्यू दे रखी है 11, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड होल क्यूब कर देता हूँ, तो इसकी पावर होल 3 हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, होल 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब देखो, x माइनस 1/x की होल पावर 3 है, ये कैसे होगा, 1a क्यूब, तो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब यानी कि 1/x क्यूब हो जाएगा। अब ये पता है क्या कि अगर मैं इसके आगे यहाँ पे देखो, अब मैंने इतना ही लिखा है, इसके आगे की चीज़ें मैं अपोजिट साइड लिखूँगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। अब बच्चों एक बात याद रखना, आपको सारे 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद करके रखने हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं है याद तो होमवर्क समझ लो, और अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, 50 तक करने की कोशिश करो फिर से। ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, या आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो जाएं या फिर आपके सीआई के क्वेश्चंस हो जाएं, इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है। और अलजेब्रा में देखो यहाँ पे जैसे आपकी हेल्प हो रही है। ठीक है, तो 1331 होता है 11 का क्यूब। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर आपका यहाँ पे होता है माइनस का 3ab, तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ए बी तो x इंटू 1/x तो कट जाएगा।
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या होता है 3ab और इंटू में a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 11 है, तो यहाँ पे 11 का इंटू कर देंगे। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, इसलिए तो मैंने बोला है कि आप मेरी बात पे ध्यान देंगे। अब देखो ये 1331 है और प्लस में हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा ये प्लस में है 33, तो 1331 में 33 आप ऐड कर दोगे कितना निकल के आ जाएगा बताओ भाई फटाफट से, ये आ जाएगा 4 6 3 और 1, यानी कि आपका 1364 क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी x³ माइनस 1/x³ की। क्लियर है क्या मेरी बात, समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ना ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको काम करना है, पूरा पेपर उठाओगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर ओनली क्वेश्चन वाला, इसमें आपको क्या करना है खुद से उठा के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं कि मैं कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको समझनी है चीज़ें, और अगर जिन्हें और देखो जिन्हें आती हैं सबसे पहले, तो वो लोग क्या करेंगे वीडियो को ना पॉज करके खुद से सॉल्व क्वेश्चन किया करो। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये देखो, ये आपको हर पीडीएफ में आपको क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। काफ़ी इनोवेटिव पीडीएफ है, आई डोंट थिंक कि आपको ऐसी पीडीएफ अभी तक कहीं प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन वाली पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इसे आप कहाँ आपको ये प्रोवाइड की जाएगी, तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है, तो टेलीग्राम जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएं। क्लियर है, वहाँ पे आपको कई सारे क्विज़ेस वगैरह भी मिलते रहते हैं, क्लास से रिलेटेड कोई अच्छा क्वेश्चन निकला या फिर आपके करंट अफेयर्स हो गए है ना, इन सारी चीज़ों के क्विज़ेस वगैरह भी चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी, ठीक है। 2 स्टेशन हैं आपके, देखेंगे ध्यान से, 2 स्टेशन है ए और बी। लेट से आपका ये है, यहाँ पे स्टेशन नंबर ए है, यहाँ पे स्टेशन बी है, ठीक है। क्लियर है, अब क्या बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 428 किलोमीटर, ठीक है भाई, बीच की डिस्टेंस होगी 428 किलोमीटर। अब एक ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन ए से, मैंने कहा ये ट्रेन ए ही है जो ट्रेन आपके स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है, और ये स्टार्ट होती है 6 AM पे। कब स्टार्ट होती है 6 AM पे स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये मूव करती है स्टेशन बी की तरफ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है यहाँ पे इस तरफ। क्लियर है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 6:20 AM। अब दूसरी ट्रेन लेट से बी वाले स्टेशन से बी ट्रेन ही आ रही है। अब ये आती है लेकिन 6:20 AM पे, कितने पे आती है 6:20 AM पे, ठीक है, 6:20 AM पे, एंड मूव टूवर्ड्स स्टेशन ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55। और ये स्टेशन ए की तरफ आती है आपकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति आवर से, प्रति घंटे यानी पर आवर से। क्लियर है, तो पूछ रहा है कि किस टाइम पे ये ट्रेनें आपकी मीट होंगी। अब एक बात समझना, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्रेन आ रही है दूसरी ट्रेन आ रही है और आपका मीट होना है उनको, तो पहली बात हमें इन दोनों का जो स्टार्टिंग टाइम होगा ना वो पहले सेम करना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखो अब क्या हो रहा है, जब ये ट्रेन 6 AM को स्टार्ट हुई है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये ट्रेन 6 AM पे स्टार्ट हुई और ये वाली ट्रेन 6:20 पे हुई, मतलब कि ये ट्रेन जब 20 मिनट्स की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी तब ये ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन ए ने आपकी 20 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो निकाल लेते हैं 20 मिनट्स वाली। तो देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ 48 है। वेट अ सेकेंड, तो देखो हमारी कहानी क्या क्या हो गई थी। ये अपनी 428 थी, ये था ए ट्रेन, यहाँ पे बी स्टेशन की बी ट्रेन, और ये जा रही थी 48 की स्पीड से, ये आ रही थी 55 की स्पीड से। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, बात समझना मेरी, ये चली है 6 AM पे और ये चली है आपकी 6:20 AM पे। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये 6 AM पे 20 मिनट्स की डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी ए की, वो हम निकालने जा रहे थे। क्लियर है, तो देखना ए की स्पीड है आपकी 48, क्या है ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है ये दोनों स्पीड्स, और ये आपका AM है, ये भी AM है। क्लियर है, तो अब देखो 48 की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में,
तो लेट्स से ये टाइम भी मैं आवर में ले लेता हूँ, तो 20 मिनट्स है, मतलब 20/60 आवर हो जाएगा। 20 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, मतलब कि 16 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी 20 मिनट्स में, ए वाली। अब बात को समझना मेरी। अब ये यहाँ पे जब सपोज़ करना, जब ये ए ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई, तब इसने 16 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, और ये क्या है 6:20 यहाँ पे आपका टाइम हो गया। 6:20 आपका टाइम हो गया यहाँ पे जब ये ट्रेन पहुँच गई। तो अब एक बात बताओ, 6:20 AM पे ये वाली ट्रेन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बी वाली, और यहाँ पे ये 16 किलोमीटर कवर कर चुकी है। तो ये जो डिस्टेंस बची है ना इन दोनों के बीच में, अब ये डिस्टेंस कितनी बची है, तो 428 माइनस का 16, मतलब कितनी बची है, 412 किलोमीटर आपकी अब डिस्टेंस बची हुई है। तो अब देखना, ये 412 हमें डिस्टेंस कवर करनी है, और दोनों ट्रेनें ये वाली ट्रेन भी इस साइड आ रही है, ये वाली ट्रेन भी इस साइड आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 48 + 55। तो 48 + 55 करोगे कितना होता है, 103 होता है। तो इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये है टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बची है 412 और आपका टाइम है स्पीड है 103 किलोमीटर पर आवर आपकी। तो ये कितना हो जाएगा, 103 से आपका ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब समझना ध्यान से, हमारा ये ट्रेन क्या है 6:20 के 4 आवर्स के बाद मिल जाएंगी। तो अगर मैं आपसे एक्यूरेट टाइम पूछूं, तो 6:20 AM पे यहाँ पे आ गई थी ये ट्रेनें। देखना, 6:20 AM पे यहाँ पे आ गई थी ट्रेनें, और ये वाली यहाँ पे थी। तो ये 4 आवर्स के बाद मिल जाती हैं, मतलब 6:20 में आप 4 आवर्स ऐड कर दोगे, मतलब यहाँ पे जब मिल रही हैं ये ट्रेन्स, तो क्या टाइम हो रहा होगा, 10:20 AM हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 10:20 AM। ध्यान रखेंगे हमने 6:20 तक लेके आ गए थे कहानी, फिर 6:20 के बाद हो रही है 4 आवर्स की। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये देखो आपको अगेन PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी फुल सोल्यूशन के साथ में। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या है अपने पास में। क्या सर्टेन अमाउंट इज़ डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित एंड विभा एट अ रेशियो 2:3:4, ठीक है। ये आपका रेशियो है 2 है, 3 है, 4 है। अब भैया देखो, विभा को कितना पैसा मिला है, 14,416। विभा है कौन, 4। तो 4 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 14,416 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 14 से, हाँ भाई, हाँ कि नहीं। चलो 14 से इसमें डिवाइड करो भाई फटाफट से। तो 14 1 जा 14। अब देखना ध्यान से, ये आपका 4 से डिवाइड करेंगे ना, 14 तो है ही नहीं, ये अपना 4 है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 3 ज़ा, देन जाएगा 6 ज़ा, देन 0, देन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3604 1 की वैल्यू। अब अगर 1 की वैल्यू 3604 है, तो टोटल अमाउंट ये पूछ रहा है। समझना ध्यान से भैया, अब टोटल अमाउंट अपना क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 4 + 3 + 2, यानी कि ये कितना हो गया 9, और 1 की वैल्यू है 3604, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 3604। क्लियर है कि नहीं है? तो 9 में इंटू कर दो 3604 का, ये आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, मतलब तो ये 4 और यहाँ पे अपना 32 आ जाएगा। तो ये अपना निकल के आ जाएगा 32,436 रुपीज़। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, हाँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो क्वेश्चन नंबर हम अपने मूव ऑन कर जाते हैं 5th पे। समझ में आ गया ना अच्छे से? ये देखो, हर क्वेश्चन का आपको नीचे PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी सॉल्यूशन के साथ में। आई डोंट थिंक कि आपको अभी तक CGL के पेपर्स भी नहीं कराए होंगे यूट्यूब पे, और ऐसी PDF तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, और भी इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही हैं, जैसे CGL Tier 2 के लिए आपकी टफ़ क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, तो उसे ज़रूर देखें, ठीक है। CGL Tier 2 के लिए चल रही है ये आपकी। खैर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये देखो आपकी 4 वेरिएबल्स की क्वेश्चन इक्वेशन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 3 वेरिएबल को अपने हिसाब से कुछ मान सकते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई चारों वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। आपके पास में 4 वेरिएबल हैं, आपके पास एक इक्वेशन तो है ना, इसका मतलब आप बस 3 वेरिएबल को कुछ मान सकते हो। ध्यान से समझेंगे अब देखो हम किसे किसे मानेंगे। लेट्स से मैं 0 0 मान लेता हूँ, 2 को 1, 1 को 1 मान लेता हूँ, लेकिन किसे 0 0 नहीं मानना है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन में देखो ए सबके साथ इनटू में आ रहा है, इसका मतलब हम ए को 0 नहीं मानेंगे, तो ए को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, सारे प्लस प्लस में होते, तो मैं ए को भी 0 मान लेता।
खैर, और बाकी के बी और सी को मैंने मान लिया 0 0। तो देखो मैंने क्या माना है, ध्यान से समझना। ए को 1 माना है, रीज़न समझ में आ गया ना क्यों 1 माना है। बी को 0 माना है और सी को भी 0 माना है। क्लियर है, सी को 0, बी को 0। चलो इसकी अब हम वैल्यू डालते हैं, ध्यान से देखो। ए की वैल्यू 0 डाल दूँ, ए की वैल्यू 1 डाल दूंगा, ये आ जाएगा 1। ये तो सारे 0 0, ये आ गया 1, और ये माइनस का डी का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर आएगा माइनस में, ए की जगह अगर मैं डाल दूँ फिर से 1, और ये तो 0 0 प्लस में डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे खोलो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d, और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का डी और माइनस का 2d अगेन। क्लियर है ना। तो ये तो कट जाएंगे, ये डी स्क्वायर है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और माइनस का 2d माइनस का 2d कितना आ जाएगा, माइनस का 4d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 4d। क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सॉरी a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो मेरी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस का 4d निकल के आ रही है। कितनी, माइनस का 4d। अब ऑप्शन में चेक कर लो वैल्यूज़ रख के फटाफट से। ये 0 एक ही 1 रखी, तो यहाँ से तो प्लस का 4d आ रहा है, 4d भी नहीं 2d आ रहा है ये। ठीक है, तो ये तो अपना नहीं होगा। सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 4 इंटू 1 किया और अंदर से d बाहर आ गया, ये तो 4d आ रहा है। ठीक है, और ये माइनस का d है तो ये माइनस का 4d आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फटाफट से ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से, तभी अपना काम बन के आ पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया ना सबको। ये देखो अगेन आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया था। अब देखो अपने पास में ये फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में देखो क्या क्या अपने को गिवन है। थोड़ा सा जूम कर लो। देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि AD की वैल्यू है 2.5 AD, और अपना ये DE है BC के पैरेलल। ये देखो पैरेलल का साइन भी बना हुआ है ऑलरेडी। और डी भी दिया है आपका 3.5, डी और बी ये दिया है 3.5। क्लियर है। इसके बाद में ई सी है 4.2, ये है अपना 4.2। पूछ क्या रहा है, ये ए सी की वैल्यू पूछ रहा है लेट से, और आपका ए ई है 6, ए ई है एक्स। क्लियर है। अब भैया एक बात बताओ, अगर आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें आपका ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंगल ए इक्वल है एंगल डी, एंगल बी के इक्वल है, एंगल ई आपका एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा आपका कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई, ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। पता हमेशा कभी भी आप सिमिलर जब लिखते हो ना, तो जो एंगल जिसके इक्वल है वो एंगल उसके सामने लिखा जाता है। क्लियर है। ये है आपका ए। अब देखो इससे अब हमारा क्या पता चलता है कि ए डी अपॉन का ए बी, ए डी अपॉन का ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए ई अपॉन का ए सी। क्लियर है, हाँ कि नहीं। ये है आपका ए ई। ठीक है, अब देखेंगे ए डी कितना है 2.5, ए बी पूरा कितना है 2.5 प्लस 3.5 6 हो गया, इक्वल टू ए ई कितना है एक्स है, और आपका ए सी कितना है एक्स प्लस 4.2 है। क्लियर है मेरी बात। अब ये 2.5 है ना, इसे आप लिख दो फट से 5/2। ठीक है, इतना काम तो करना है, समझ रहे हो ध्यान से। तो ये आपने लिख दिया 5/2। अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये है 6 इंटू 2 है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 5 इंटू एक्स, 5x हो गया। क्लियर है। और ये प्लस में 4.2 इंटू 5 करो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 5 4 जा 21। ठीक है, 21 आ जाएगा, ये 21.0 आएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। इक्वल टू में 12x है। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 5x अगर इधर आएगा माइनस होके 7x इक्वल टू 21 आ गया। इसका मतलब है x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। हाँ भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। x की वैल्यू 3 आ गई, हमसे पूछिए ए सी की, यहाँ पे 3 डाल दो, ए सी पूरा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, ये 7.2। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएं। ये देखो इस वाले में तो उन्होंने डायग्राम भी दे दिया, मतलब कितना ईजी बन गया ये आपके लिए, और सिमिलरिटी का भी कुछ खासा यूज़ नहीं है इसमें।
आपकी सिमिलरिटी अच्छी होती जब वो आपसे बता देते यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं ये DE, और आपसे बोलते ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इस एंगल के, तो थोड़ा उल्टा उल्टा पड़ जाता, तो हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता। क्लियर है? खैर, वो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपका, आई थिंक 5 मार्च की शिफ्ट 2 में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, और 5 मार्च की शिफ्ट 1 में भी आया है, तो वो आप ज़रूर देखें। और आपकी 5 मार्च की शिफ्ट 1 आपकी हार्ड शिफ्ट है, और 4 मार्च की शिफ्ट 2 भी हार्ड शिफ्ट है, तो इन दोनों शिफ्ट को तो ज़रूर सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस, और 2-2 3-3 बार करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये देखो आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, हर आपको वीडियो के साथ ऐसी PDF मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं ध्यान से। क्या है अपने पास, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन फैकल्टीज़ अदर देन साइंस। अच्छा जी, साइंस के अलावा जितने फैकल्टीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस ये 43 हो जाएगा, देन ये आपका 85 हो जाएगा, 85 और 45 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये 172 हो जाएगा, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 180, और ये 200 हो जाएगा। यानी कि जो साइंस में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो है 200। और अगर मैं टोटल बच्चे निकालना चाहूँ, टोटल बच्चे कितने हैं, तो ये तो सारे 200 हो गए, फिर 200 में 40 50 250 हो गए ये टोटल मिला के, ठीक है। 250 बच्चों में 200 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, परसेंटेज निकाल लेंगे, इनटू 100 कर दो, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 25 से जाएगा ये 4 टाइम्स, और 4 2 जा 8, और 0 है तो 80, यानी कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस नहीं पढ़ते हैं, या साइंस के अलावा बाकी की आपकी फैकल्टीज़ में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? काफ़ी ईजी है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये देखो इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया, अब और क्या चाहिए भाई। हाँ खैर देखो, अब ये देखो पैरामीटर दिया है स्क्वायर का, मतलब इससे इजी क्या होगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होती है स्क्वायर की। पैरामीटर तो पता है ना सबको क्या होता है, ये इक्वल टू है 64। पैरामीटर होता है आपकी साइड्स का सम, तो सारी साइड्स 4 साइड्स होती हैं, ए सारी साइड्स की आपकी लेंथ होती है, या फिर लेट से जो भी हो आपकी साइड की लेंथ सारी इक्वली होती हैं, ठीक है। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी मानना है मानो। तो यहाँ से आपकी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 4 से कितना हो जाएगा ये 16 टाइम्स, ठीक है। तो ए आपका 16 आ गया। क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, मतलब कि एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 हो गया, ये क्लियर है। तो आपका 256 आंसर हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। अब इससे ईजी अब क्या ही होगा, हाँ भाई मेंसुरेशन में। ये देखो उसका भी अब मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। खैर अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन कराने तो नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर भी अब करा ही रहा हूँ तो देख लो। ये क्या है, 2:3:4 एक ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो दिया है भाई, साइड्स का देते तब भी कुछ। खैर ये आपके एंगल का रेशियो दिया है, सबको पता है ना, टोटल एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। कि टोटल कितना है आपका 9 है, 9 की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है आपका 2 है ना, तो 2 इंटू 20 करोगे 20 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा क्या। तो अपना स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये? इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर देखो, मैं आपको एक बात, आपको XYZ कोई भी डाउट आए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो डाउट आपको कमेंट में पूछना ही है। क्योंकि अगर दिमाग में छोटा डाउट भी रह गया ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एग्जामिनेशन में, और किसी से शर्माना नहीं है डाउट पूछने के लिए। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं ध्यान से। ये देखो इसका भी सॉल्यूशन मैंने दे ही दिया है। खैर देखो अब क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ गेट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स रिसीव्ड बाई ऑल द एम्प्लॉयज़। ठीक है, मतलब इनका एवरेज एरियर कितना हो जाएगा, तो सारे एरियर ऐड कर लो। ये 554 ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है, 10,000 14,000, और ये आपका 17,000, ये हो जाएगा आपका 18,500। तो आपका टोटल एरियर है 18,500, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें आप एवरेज निकालना है ना आपको टोटल का, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो फटाफट से। तो ये जाएगा आपका 5 3 जा, देन 5 7 जा, तो आपका कितना हो जाएगा ये 3700 हो जाएगा एवरेज। एवरेज हो गया 3700। क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको एवरेज से ज़्यादा एरियर मिला है, तो 3700 से ज़्यादा एरियर किन को मिला है, ए को मिला है,
बी को मिला है, सी को मिला है, ठीक है। तो इन तीन एम्प्लॉयज़ को एवरेज एरियर से ज़्यादा एरियर मिला है। क्वेश्चन समझ गए ना सारे। अब ये अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब बहुत इजी इजी हैं, देख रहे हो सारे, ये बहुत मास है। अब इसमें क्या बताऊँ, देखो खैर ध्यान से देख लो तब भी। 1/4 में 1/2 का डिवाइड करोगे, ये 1/2 बचेगा, ठीक है। ये माइनस का 1 है, यहाँ पे आपका इंटू 2 आ रहा है, ये माइनस का 1 है, फिर ये प्लस में है, ठीक है। अब ये क्या है, प्लस में 5 है। ये क्वेश्चंस ना आपको खुद से करने चाहिए। ये देखो, ये 2 का 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -1 +1 +5। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा -1 से +1, और ये आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव ऑन करते हैं। देखो इसका भी मैंने आपको PDF में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। खैर, क्वेश्चन नंबर आप 12 में देखेंगे क्या है। 16 मैन कैन फिनिश वर्क इन 8 डेज, ठीक है। 16 है और मैन की इफ़िशियंसी आप m मान लो, ठीक है। 16 है, मैन है, और इनटू में आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ़ डेज़। तो मतलब कि हमें ये पता चल गया इतना काम हो रहा है। ये है आपका 8, ठीक है। और इक्वल टू यही आपका काम क्या कर रही हैं, 8 मैन प्लस का 9 वुमन, ये मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन में भाई, दे फिनिश द सेम वर्क इन, यहाँ पे ना आपका 10 डेज़ है। यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन आगे 10 डेज़ लिखा हुआ है दोनों मिलके, ये जो है ना, इसके लिए आपका 10 डेज़ का दिया हुआ है। खैर, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4, यहाँ से काट दो 5 हो जाएगा। 4 × 16 करोगे, 16 4 जा कितना होता है, हाँ भाई 64 होता है। चलो अब ये 64m इक्वल टू हो जाएगा 40m प्लस का 45 वुमन, तो 45W। अब ये 40 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 24 मैन इक्वल टू 45 वुमन। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 से ये जाएगा 15 टाइम्स, और ये जाएगा 8 टाइम्स। तो मैन और वुमेन का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ इफ़िशियंसी का, मैन अपॉन वुमेन आ जाएगा 15/8। क्लियर है? अब मैं पूरा हटा देता हूँ, अब मैं इसी से मतलब है बस इनकी जो इफ़िशियंसी आ गई है। देखो अब हमको पता चल गया है कि मैन और वुमेन की इफ़िशियंसी का रेशियो है 15:8। क्लियर है ना? तो अब देखो क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज़ 20 वुमेन। तो 20 वुमेन को काम करना है, 20 × 8, ये तो हो गया वुमेन का काम। क्लियर है? इनटू में लेट से नंबर ऑफ़ डेज़ है x, और ये इक्वल टू होगा टोटल वर्क के। अब टोटल वर्क हम कहीं से भी निकाल लेते हैं, 16 मैन 8 डेज़ में कर रहे थे ना, तो 16 × 15 × 8, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब देखो, अब ये x है यहाँ पे, तो इनको मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे लेके आ जाता हूँ, ये यहाँ से हटा दो। ये क्या हुआ, इसके नीचे आ गया, 20 × 8 हो गया। क्लियर है? 8 से आपका 8 कैंसिल, ये जाएगा आपका 4 से, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 से 3 टाइम्स जाएगा। तो 4 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12 डेज़ निकल के आ जाएगी। क्लियर है क्या बात यहाँ पे मेरी? समझ में आ गया भाई कि 20 वुमेन कितने दिन में काम करेंगी, तो 12 डेज़ में काम करेंगी 20 वुमेन। क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से। ये देखो आपको पूरा सॉल्यूशन है ही, खैर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कहाँ चला गया, ये है अपना, बड़ा इजी सा है। देखो भैया यहाँ पे हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ दे रखी हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, अब देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर प्लस का sin 90 की वैल्यू 1, और ये है अपना रूट में माइनस का 2 × 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब खैर इसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको, अंडर रूट का ये 3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये रूट का 4 है, मतलब 2 - 2 ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब मतलब कि ये आपका कितना आंसर हो गया, 0 हो गया। क्लियर है क्या ये? ठीक है, सबको क्लियर है ना? चलो यहाँ पे हम अपना सेशन को रैप अप करेंगे। हमने क्या किया है आज भी, अपना 5th मार्च का CGL का जो हमारा पेपर था शिफ्ट 3 का 2020 वाला, 2020 में आपका कंडक्ट हुआ था, 2019 वाला है बेसिकली। इसके हमने 13 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी इसे हम यहीं पे रैप अप कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करके चलेंगे। इससे क्या होता है, आप इतने क्वेश्चंस को देखो समझो, और मैं क्या करूँगा तब तक पार्ट 2 लेके आता हूँ आपका कुछ 1-2 आवर्स में इसके, ठीक है।
तो ध्यान से समझेंगे सारे के सारे, क्लियर है सबको। और हेल्दी रहेंगे, अपने पेरेंट्स का थोड़ा ध्यान रखें। आपको पेरेंट्स के साथ में टाइम मिल रहा होगा अगर आप घर पहुंच गए हैं। अगर घर नहीं पहुंचे हैं तो आप जहां भी रुके हुए हैं वहां पे अपना क्या करेंगे, पढ़ाई ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के पास नहीं है तो कम से कम उस टाइम को यूज़फुल बनाएं, ठीक है। और अपना अगर आप घर पे हैं तो पढ़ाई भी करें, अपने घर का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, क्लियर है। और अपने टाइम स्पेंड करें अच्छा से अच्छा। ओके, चलो यहाँ पे मैं अपने सेशन को रैप अप करूँगा। खैर, ओके देन गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कमेंट और शेयर करके बताएं कैसा लगा है। और शेयर ज़रूर करें सेशन को, ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हम ये सारी सीरीज़ चला रहे हैं। और काफ़ी इनोवेटिव पीडीएफ्स भी प्रोवाइड हो रही हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।